तो नमस्कार, टेक्निकल यस4 चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, ये एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगा कि सरकार के द्वारा सहारा निवेशकों का भुगतान दिलाने के लिए जो पोर्टल जारी किया गया है वह प्रक्रिया गलत है, गलत है, गलत है। साथियों, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो भी पोर्टल सरकार के द्वारा जारी किया गया है, इस पोर्टल में एक नहीं हजारों कमियां हैं। सरकार की एक नहीं बल्कि हजारों कमियां हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि इस पोर्टल के माध्यम से 9 महीना नहीं बल्कि 9 साल में भी भुगतान संभव नहीं है। सरकार इस प्रक्रिया में तत्काल सुधार करे अगर निवेशकों का भुगतान कराना चाहती है तो। साथियों, अगर हम गलती देखें कि सहारा रिफंड पोर्टल में कौन कौन सी गलती है, तो सबसे पहला गलती तो यह है कि जो आवश्यक तथ्य हैं सहारा निवेशकों को जिनको अंकित करना चाहिए, उन तथ्यों को अंकित करने के लिए सहारा फॉर्म में कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। दूसरा, अगर हम सबसे बड़ी गलती माने तो सबसे बड़ी गलती यह है कि किस निवेशक की मैच्योरिटी किस तारीख को पूर्ण हुई है उस तारीख को मेंशन करने का कोई ऑप्शन नहीं है। मैच्योरिटी राशि कितनी है, कितना सहारा के द्वारा वादा किया गया था, उस मैच्योरिटी राशि को अंकित करने के लिए कहीं भी कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसके बाद अगर किसी निवेशक की मैच्योरिटी राशि साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले हो गई है तो उसके बाद की ब्याज की गणना किस रेशियो से होगा, कितना होगा, उसके संबंध में कोई जानकारी नहीं दिया गया है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण गलती है इस पोर्टल पर कि जिन जमाकर्ताओं की मृत्यु हो गई है उन जमाकर्ताओं का क्लेम कैसे करना है, इसके बारे में भी कोई जानकारी संबंधित पोर्टल में नहीं दिया गया है। इसके अलावा अगर हम पोर्टल की कमियों की चर्चा करें तो फॉर्म भरने के बाद, सबमिट करने के बाद जो अप्रूवल का समय है, यह अप्रूवल का समय बहुत भारी भरकम दिया गया है। लगभग 30 दिन में यह अप्रूवल होगा। यह काफी बड़ी गलती है। साथियों, अगर किसी व्यक्ति की प्राण वेंटिलेटर पर लटका हो और उसको 30 दिन का समय, जिसके लिए 1 मिनट, 1 दिन का इंतजार भी काफी लंबा प्रतीत होता है, उसके लिए 30-30 दिन का अप्रूवल के लिए आप वेट करना, यानी यह भी बहुत ही बड़ी गलती है। इसके अलावा अप्रूवल के बाद 15 दिन के अंदर में भुगतान होने का मैसेज मिलना, भुगतान होना नहीं मैसेज मिलना, यह भी सबसे बड़ी गलती है। साथियों, यह जो अप्रूवल पीरियड 45 दिन रखा गया है, इस पीरियड को कम से कम 7 दिन किया जाए, अधिकतम 7 दिन। 7 दिन से अधिक किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। 3 दिवस के अंदर में सहारा जोनल संबंधित अधिकारी जो हैं उनको अप्रूव्ड करें और अगले 3 या 4 दिन के अंदर में उस व्यक्ति के खाते में पैसा आ जाना चाहिए। इसके अलावा जो फॉर्म भरने के लिए भारी भरकम तामझाम किया गया है, इस भारी भरकम आवेदन फॉर्म को भी सॉर्ट किया जाना चाहिए। जैसे हम सारे दस्तावेज वगैरह अपलोड करने के बाद जो सिग्नेचर अपलोड करना और फोटो अपलोड करना, फॉर्म का प्रिंट लेना, प्रिंट लेके फिर अपलोड करना, स्कैन करना, फिर अपलोड करना, फिर सबमिट करना, ये प्रक्रिया बहुत ही लेंदी है और इस प्रक्रिया के बदौलत बहुत सारे निवेशक, बहुत सारे पैसों भी उनका बर्बाद हो रहा है। क्योंकि जहां से भी फॉर्म भरवाते हैं, एक बॉन्ड के 100 रुपए लिए जाते हैं। अगर किसी के 10 बॉन्ड, 20 बॉन्ड, 50 बॉन्ड है तो पता चला कि 4-5 हजार रुपया तो उसका पहले ही खत्म हो गया। इस तरह से इस प्रक्रिया को हटा देना चाहिए। ऑनलाइन स्कैन करके अटैच कर दें, उनका नंबर संबर ले लिया जाए, उसके सबमिट के बाद 3 दिन, अधिकतम 7 दिन के अंदर में अप्रूव्ड हो जाए और अगले 3 दिन या 7 दिन के अंदर में संबंधित निवेशक के खाते में पैसा आ जाना चाहिए। यह प्रक्रिया होनी चाहिए भुगतान दिलाने के लिए। इसके अलावा जो हमने कमी बताई, उन कमियों को तत्काल
संशोधन करते हुए पोर्टल में मेंशन करना चाहिए, तत्काल मैच्योरिटी राशि मेंशन करना चाहिए, मैच्योरिटी डेट का मेंशन करना चाहिए। इसके अलावा जो अतिरिक्त ब्याज है उसका भी मेंशन करना चाहिए। सरकार के द्वारा कितना अनुदान, क्योंकि ये भुगतान तो नहीं है, हम अनुदान कह सकते हैं, कितना अनुदान दिया जाना है उस राशि को मेंशन किया जाना चाहिए। टोटल क्लेम सबमिट करने के बाद जो रिसिप्ट जारी होती है उस रिसिप्ट में पूरा अमाउंट आ जाना चाहिए कि आपके द्वारा जमा की गई इतना राशि, मैच्योरिटी की कुल राशि इतना, अतिरिक्त ब्याज इतना, कुल क्लेम राशि इतना, कुल क्लेम राशि में अनुदान दिया गया इतना, शेष क्लेम राशि इतना। यह जानकारी होना चाहिए, सारे निवेशकों को होना चाहिए, ताकि फिर आगे आने वाली प्रक्रिया में हमारा जो शेष क्लेम है उस शेष क्लेम की मांग करने के लिए या दावा करने के लिए हम लायबल रहें, हम कानूनी रूप से सबल रहें, ताकि उसके आधार पर हम किसी सिविल न्यायालय में या उपभोक्ता फोरम में या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में दावा प्रेजेंट कर सकें। आपके हिसाब से आप जो पोर्टल बनाए हैं उसके हिसाब से तो हम क्लेम ही नहीं कर सकते, हम क्लेम से ही वंचित रह जाएंगे। तो इस तरह से मेरा मानना है कि सरकार तत्काल इस पोर्टल में सुधार करे और जो जो बहुत अहम कमियां हैं उन कमियों को पूर्ण करे। जैसे मृत्यु वाले कैसे क्लेम करेंगे उनका मेंशन करे। इसके अलावा सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करे और सबमिट करने के बाद कुल राशि कितना होता है यह ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर से फॉर्म अगर आप भर रहे हैं तो ऑटोमेटिक गणना हो जाना चाहिए। एक निवेशक को पता होना चाहिए कि हमने इतना राशि जमा किया है तो हमारा आज की डेट में कुल राशि इतना बनता है, इसमें से इतना सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, इतना पैसा हमारा शेष बच जाता है जो हमें बाद में मिलेगा। इसकी जिम्मेदारी भी सरकार की होनी चाहिए। यह सब पारदर्शी होनी चाहिए, लेकिन यह पोर्टल कतई पारदर्शी नहीं है, किसी मामले में पारदर्शी नहीं है। इसलिए इस पोर्टल की जितनी भर्त्सना की जाए उतना ही कम है। मैं सरकार से पुनः निवेदन करता हूं कि इस पोर्टल पर पुनर्विचार करने की कृपा करें। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। नमस्कार।